प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ेब नागरा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीज़ेड इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने ही ग्राइंडर का जो बटन है वो अगर वो ख़राब हो जाए तो ख़ुद ब खुद किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि अगर ग्राइंडर ख़राब हो जाए, उसका बटन जो है वो ख़राब हो जाए, काम करना बंद कर दे, जिस तरह इस ग्राइंडर के बटन ने काम करना बंद कर दिया है, तो अगर आप मार्केट में किसी के पास लेके जाएंगे, एक तो आपका टाइम ज़ाया होगा, दूसरे आपके पैसे भी लगेंगे। इस तरीके से दोस्तों, जिस तरीके से हम चेंज करने लगे हैं, आप भी अपना बटन चेंज कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं और टाइम भी बचा सकते हैं। बाज़ औक़ात हम काम कर रहे होते हैं और ग्राइंडर का बटन जो है वो ख़राब हो जाता है, तो हमें शहर लेके उसे जाना पड़ता है, या फिर हम जो है उसे किसी के पास चेंज करवाने जाएँ तो 2-3 घंटे ज़ाया हो जाते हैं और साथ में ही जो है ना पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, जैसे हम बदलेंगे, आप खुद भी बदल सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं, अपना टाइम भी बचा सकते हैं और आसानी के साथ ये चेंज हो जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट चली गई थी, जिसकी वजह से ये ख़राब हो गया। ये देखें, इसे हमने डायरेक्ट किया हुआ था वक्ती तौर अपना काम करने के लिए, तो इसकी हम सारी जो है ना वायर खोल लेंगे। इसके अंदर 4 ही तारें होती हैं दोस्तों, ये देखें, आपको नज़र आएँगे 4 ही पॉइंट होते हैं, 2 इसके इनपुट होते हैं और 2 इसके आउटपुट होते हैं। जहाँ-जहाँ से आपने तारें उतारनी हैं, वहाँ-वहाँ पे आपने लगा लेनी है। आप कोशिश करें कि पहले एक-एक तार उतार के साथ में दूसरे बटन को पकड़ के एक-एक लगा लें, अगर आपको समझ ना हो। वैसे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 4 ही तो वायर होती हैं, एक-एक वायर आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो हम अपने पॉइंट जो है ना अच्छे तरीके से लगा लेंगे। हम पेज को खोल के बटन के इसके अंदर हम वायर लगा के अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे, ताकि किसी किस्म की भी स्पार्किंग ना हो और बाद में बटन हमारा ख़राब ना हो और ग्राइंडर भी अच्छे तरीके से चलता रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार देना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक करने से और कमेंट करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद बेहतरी लाते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारी जो है वो इनपुट लग चुकी है, अब हम आउटपुट भी लगा लेंगे और उसी तरीके से टाइट कर लेंगे जिस तरीके से हमने पहले खोले थे पेज। और बाद में हम बटन को उसकी जगह पे रख के एडजस्ट करके अच्छे तरीके से उसके ऊपर बॉडी को उसी तरीके से जिस तरीके से हमने खोला है लगा के पेच लगा के टाइट कर देंगे। कोई बड़ा काम नहीं है दोस्तों, आप लोगों के सामने सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट के अंदर जो है ना ये बटन चेंज हो गया है, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। आपका ग्राइंडर भी नहीं जलेगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 4 ही तो तारें होती हैं, 2 इनपुट 2 आउटपुट। उसी तरीके से आप उतारें, उसी तरीके से आप लगा लें। कुछ ग्राइंडर के बटन जो होते हैं उनके कनेक्शन ज़रा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनके साथ जो है ना वो केलग लगे होते हैं, लेकिन वो भी आसान ही होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते हैं। तो कोई भी ग्राइंडर हो, आप आसानी के साथ उसका बटन खुद बदल सकते हैं। इसी तरीके से हम बॉडी को अच्छे तरीके से लगा लेंगे और उसके बाद हम पेच लगा के अच्छे तरीके से पेचकस की मदद से टाइट कर देंगे, ताकि हमारी जो ग्रिप है वो अच्छे तरीके से टाइट हो जाए और आसानी के साथ इस्तेमाल हो सके और ना किसी किस्म के हादसे का बायस बने और ना हमारी जो ग्रिप है वो टूटे। तो इसलिए हम इसे अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद दोस्तों, हम इसके कार्बन वाली भी जो बॉक्स खोला था वो भी ऊपर लगाएंगे। उसके बाद हम इसे चलाने वाले हैं। तो आसानी के साथ ये चेंज हो गए हैं। तो इसी तरीके से आप भी अपने जो है ग्राइंडर का बटन चेंज कर सकते हैं और अपना बहुत ज़्यादा पैसा और वक़्त बचा सकते हैं। कि दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।